यानी कि 162 क्वेश्चन है आपके पास। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट यू कांट एक्सपेक्ट अ स्कोर ऑफ मोर देन 380 अगर आप बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। फैक्ट है, लिख के ले लो। और भाई बहनों क्या हाल चाल है यार, बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं। यार एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं जेईई मेन की अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी और बिटस्टार्ट के अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, ठीक है। तो जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो लोग ऑब्वियसली जानते हैं कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स मेथड को हमेशा बढ़ावा देता हूँ जेईई मेन के लिए, ठीक है। जब आपका जेईई मेन 90 क्वेश्चंस का होता था, 30 ईच ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, सो दैट टाइम आई ऑलवेज सेड एवरीवन कि आपका हमेशा ऑर्डर अप्रोच ये रहना चाहिए कि आप हमेशा पहले केमिस्ट्री जाओ, फिर आप जाओ अपने मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट बिटवीन फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, और फिर फ्लिप बिटवीन द अदर वन, ओके। सो अब जब आपका जेईई मेन सिर्फ और सिर्फ 75 क्वेश्चंस का हो चुका है, तब मैं कितना ज़्यादा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपको बोलूँगा, ठीक है। सो ऑप्टिमली अगर आपको एक केमिस्ट्री पेपर अपने फुल मेरिट पे सॉल्व करना है आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस, ठीक है, 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 75 क्वेश्चन आप केमिस्ट्री के अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 मिनट्स पे खत्म कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसा रहता है ना, आपने क्वेश्चन पढ़ा, या तो आपको आंसर आता है या तो आपको आंसर नहीं आता है। सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे उसमें, और बहुत ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन रहती नहीं है। सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन आपको सम क्वेश्चन अगर आपका सॉलिड स्टेट से आ गया, ऐसे चैप्टर से अगर आपका आया, तभी आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपका कैलकुलेशन के चांसेस बढ़ते हैं। वरना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या ही कैलकुलेशन है, बस आपको कोरिलेट करना है कौन सा रिएजेंट यहाँ यूज़ हो रहा है, कितना टेम्परेचर में हो रहा है, ये सब वो सब, ठीक है। उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है केमिस्ट्री में अगर आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो एनसीईआरटी के हिसाब से। दिक्कत की बात आती है आपकी फिजिक्स और मैथमेटिक्स में। हमने लास्ट 3 साल के ट्रेंड देखे कि आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स टफ नहीं आ रहा है, बट लेंदी आ रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत टफनेस का क्वेश्चन बड़ा है, बट उसको हम एकदम भी टफ नहीं बोलते हैं। पेपर का आपको अगर मैं लेवल बताऊं, डिस्क्राइब करना चाहूंगा मैं, तो मैं उसको बोलूंगा बिटवीन मॉडरेट एंड टफ, ठीक है, बट डेफिनेटली नॉट टफ। एंड क्यों इंक्लाइन टूवर्ड्स टफ थोड़ा बोलूँगा, क्योंकि इसमें लेंदी बहुत ज़्यादा बना, ठीक है। 2017 और 2019 दोनों के आपके जो मैथमेटिक्स के पेपर्स थे काफ़ी लेंदी बने थे। ने अभी 40 मिनट्स एलोकेट कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके पास भाई 140 मिनट्स बचे हुए हैं, 50 क्वेश्चन बचे आपके पास, कितने मैथमेटिक्स और फिजिक्स के, ठीक है। इसके लिए एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हमको पहले देखना है। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा आपके लिए, अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हो और आपकी फिजिक्स प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो आप मैथमेटिक्स में अपना टाइम इन्वेस्ट करो ज़्यादा। 70 नहीं करके मैथमेटिक्स में 80 दो, फिजिक्स में 60 दो, ताकि आप फिजिक्स तो उतना ज़्यादा प्रिपेयर हो भी नहीं ना, आपको शायद उतना बने भी नहीं। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रिपेयर है आउट ऑफ मैथमेटिक्स और फिजिक्स, उसमें 80 मिनट दो, और बाकी जो सब्जेक्ट बच गया है मैथमेटिक्स और फिजिक्स, आप जिसमें ज़्यादा वेल इक्विप्ड नहीं हो, उसमें 60 मिनट दो, ठीक है। सो दिस इज माई स्ट्रैटेजी फॉर ऑल ऑफ यू फॉर जेईई मेन 2020। बट स्टिल ये चीज़ पहले बार अगर आप जेईई मेन 2020 के दिन अप्लाई करोगे, आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू 99% केसेस में आप फेल होगे, ओके। सो प्लीज़ आप जो भी मॉक टेस्ट देते हो पहले, उसमें इस सबको पहले एडमिनिस्टर करके देखो, और आपको बेटर रिजल्ट्स मिले तभी जाके उसको फॉलो करो। ये जो स्ट्रैटेजी है मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजीज हर समय हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। कुछ लोग का मेंटल क्वोशंट उतना नहीं होता है कि वो एक ही डायरेक्शन में जा सके, क्या पता आपको दूसरे डायरेक्शन में ज़्यादा अच्छी रील्स मिल सके, ओके। सो पहले इस चीज़ को फॉलो करके देखो, पहले मॉक टेस्ट में, उसके बाद ही इन चीज़ को सीधा जेईई मेन के दिन एडमिनिस्टर करके देखना। अब बात करते हैं बिटस्टार्ट के बारे में। बिटस्टार्ट में भी आपको 3 घंटे मिल रहे हैं, बट बिटस्टार्ट में आपका फिजिक्स आ रहा है 40 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री आ रहा है 40 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स आ रहा है 45 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग आपका आ रहा है 10 क्वेश्चंस, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपका आ रहा है 15 क्वेश्चन। दैट मेक्स इट टू अ टोटल ऑफ 150 क्वेश्चंस, और 12 क्वेश्चन आपके बोनस के, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के, यानी कि 162 क्वेश्चन है आपके पास। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट यू कांट एक्सपेक्ट अ स्कोर ऑफ मोर देन 380 अगर आप बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। फैक्ट है, लिख के ले लो, ठीक है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस हमको क्या करना है, हमको एक तो प्रॉपर अप्रोच बनाना है। क्या हमको इसमें भी जेईई मेन जैसे पहले केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि फिजिक्स और मैथमेटिक्स अगर टफ आता है, केमिस्ट्री ऑब्वियसली द सेफेस्ट ऑप्शन टू गो फर्स्ट, ताकि हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें और हम नर्वसनेस के जो स्ट्रेस फैक्टर है उसको अपने अंदर इंस्टॉल ना करें। बट यहाँ पे एक चीट कोड आपके लिए, ठीक है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स जेईई मेन का अगर मैं उसको लेंथीनेस में रेट करूं, आउट ऑफ 10 मैं उसको 8 दूंगा। अगर मैं बिटस्टार्ट के मैथमेटिक्स और फिजिक्स को लेंथीनेस में रेट करूं, मैं उसको ओनली 3.5 दूंगा। क्यों इतना कम, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है जेईई मेन में, कम से कम वो 5 से 6 स्टेप में अगर वो हो रहा है, सेम क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू बिटस्टार्ट वो कंडेंस करके कम से कम 2 से 3 स्टेप का ही होगा, बस सिर्फ और सिर्फ इतना ईजी रहता है, ठीक है। लेकिन आपको स्पीड की सख्त ज़रूरत है बिटस्टार्ट में।
अब देखो जेई मेन में आपके पास 75 क्वेश्चन है 180 मिनट्स, बिटसेट में आपके पास 162 क्वेश्चन है 180 मिनट्स। आप समझ रहे हो ना, 75 क्वेश्चन 180 मिनट्स, कितने टाइम मिल रहा है आपको 144 सेकंड्स फॉर ईच क्वेश्चन। आपको बिटसेट में कितना टाइम मिल रहा है ओनली 67 सेकंड्स, एंड आपके पास टाइम भी कम है बिटसेट में। अगर आप जेई मेन में टोटल मार्क्स यानी कि आप 300 का आधा भी स्कोर करोगे 150 आपका एक रेस्पेक्टेबल स्कोर माना जाएगा इसको। बट अगर आप बिटसेट के एग्जामिनेशन में आधा यानी कि 225 या फिर 243 के बीच में आप स्कोर करोगे, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है एक्सेप्ट बी फार्मेसी एट सम गोवा और हैदराबाद कैंपस, ठीक है। देयरफॉर बिटसेट के एग्जामिनेशन में स्ट्रैटेजीज इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारी चीज़ें पहले से करके देखनी है और मेन बिटसेट के दिन इसको एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। अब एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिटसेट में हमको ऐसा कुछ नहीं करना है कि आपको केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करना है कि मैथमेटिक्स पहले अटेम्प्ट करना है कि फिजिक्स पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ, आपके ऊपर है आप उस दिन उसको कितना देते हो। आपके पास 3 घंटे हैं, एक सेक्शन तोड़ो मैथमेटिक्स के लिए, एक सेक्शन तोड़ो केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए, एक सेक्शन तोड़ो लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी साथ में, और चौथा सेक्शन छोड़ दो आप आपके बोनस क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स में आपको कितना टाइम देना है। मैथमेटिक्स 45 क्वेश्चन रहेंगे, कितना टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हो देने के लिए? गिव एन ऑप्टिमम ऑफ 50 to 55 मिनट्स, ओके। मैं 55 मान ले रहा हूँ, 55 मान के अभी कैलकुलेशन करेंगे पूरी। अब बचते हैं केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन, फिजिक्स के 40 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन कितने मिनट दोगे? 80 मिनट्स, ठीक है। 80 मिनट्स तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन के लिए आपको 80 मिनट्स देने हैं। मैथमेटिक्स के 45 क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी रहेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री से, सो देयरफॉर उसमें आप दो आराम से 50 to 55 मिनट, 55 मिनट्स ऑप्टिमम मान लेते हैं, ठीक है। 55 + 80 135, आपके पास अभी भी 45 मिनट्स बचे हैं। 45 मिनट्स बचे और आपके पास क्वेश्चन कितने बचे? लॉजिकल रीजनिंग और आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में 15, 10, 25 क्वेश्चन, और आपके बोनस में आपके बच गए हैं 12 क्वेश्चन, ठीक है। अब इनमें गेम खेलना है हमको। हमारे पास 45 मिनट्स बचे हैं। इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग और आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आपका कितना टाइम जाएगा? आई टेल यू वन थिंग, लॉजिकल रीजनिंग इजी आता है, थोड़ा सा टाइम लेता है। इंग्लिश या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है, मार के बड़े चलो। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में सोचते रहोगे यार ये मारूँ या ये मारूँ, इसमें तुक्का मारूँ या तुक्का मारूँ, ये उतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास आखिरी के मोमेंट में, ठीक है। सो देयरफॉर आपके पास जो 45 मिनट्स बचे हैं इफेक्टिवली 25 क्वेश्चन के लिए, 30 मिनट आप दे दो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग में आपके पास 15 मिनट बच रहे हैं, बट 15 मिनट का फुल कोटा आपको यूज करने की जरूरत नहीं है उनको 12 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 मिनट लगता है। आपके जो बीच के 5 मिनट मैंने बफर रखे हैं उस टाइम पे अगर आपको सारे तुक्के मारने हैं आप उन टाइम पे तुक्के मार सकते हो, बट जो मैंने आपको टाइम एलोकेट किया है 40, 40 एंड 55, दैट इज 135 मिनट्स फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। ट्राई करो कि आप सारे तुक्के भी स्ट्रेटेजिकली उन्हीं टाइम पे मार दो, ठीक है। बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग, ठीक है, आपके पास इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा ना आखिरी के आधे घंटे में कि आप वो स्ट्रेटेजिकली तुक्के नहीं मार पाओगे। तो स्ट्रेटेजिकली तुक्के भी आप स्टार्टिंग से मारना चालू कर दो ताकि आपको बाद में कोई लोड ना रहे, ठीक है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो लोग मतलब बोनस क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करते हैं उनको कम से कम 60 तुक्के मारने पड़ते हैं, यानी कि वो लोग 90 के आसपास रहते हैं और 60 तुक्के मारते हैं इन द लास्ट 15 मिनट, ताकि आप वो आखिरी के 10 सेकंड में उन बोनस क्वेश्चन को देख सके। देखो, बोनस क्वेश्चंस आपको तभी अनलॉक करने हैं जब आप कम से कम 115 से लेके 120 अटेम्प्ट कर रहे हो और आपके पास सिर्फ 20 मिनट का टाइम बचा हुआ है, तब आप 30 क्वेश्चन तुक्के मार के आगे बढ़ सकते हो, नॉट एन इशू। बट अगर आप सिर्फ 90 या फिर 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो शुरुआत के आपके 2.5 घंटे में, आपके पास सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है, आप 70 तुक्के या फिर 60 तुक्के मार के थोड़ी आगे जा सकते हो, बहुत नेगेटिव हो जाएगा उसमें, ठीक है। आज मैं आपको एडवाइस भी नहीं करूंगा वो। तो प्लीज, ये बिटसेट एक स्पीड का खेल है, बिटसेट एक एक्यूरेसी का खेल है, ठीक है। स्पीड अगर नहीं होगा, एक्यूरेसी है तो भी नहीं जीतोगे। अगर आपके पास स्पीड है, एक्यूरेसी नहीं है, आप तो भी नहीं जीतोगे, ठीक है। दोनों का मेल है, स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए, अगर एक्यूरेसी आपकी थोड़ी बहुत भी अच्छी हुई ना, आप जीत सकते हो बिटसेट में। बिटसेट में एक ऑप्टिमम स्कोर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी स्कोर 330 से ज्यादा आई है, आप समझ जाओ कि आपको कोर ब्रांचेस मिल सकती है बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद और बिट्स पिलानी में। दैट्स नॉट एन इशू। जितना भी कट ऑफ बढ़ जाए, अगर आपका स्कोर 330 से ज्यादा है, आपको कॉलेजेस ढंग के मिलेंगे बिट्स के, बिट्स के ऑब्वियसली सारे कॉलेजेस ढंग के है, बट आपको कोर ब्रांचेस मिलने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि बिटसेट कट ऑफ कितने आने वाले, क्योंकि अभी लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम मिला है प्रिपेयर करने के लिए और लोग बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड आएंगे एग्जामिनेशन के लिए। ये बात समझ लो
330 एक सेफ स्कोर होता है, उतना दिमाग में लेके चलो। अगर आपके कोर ब्रांच चाहिए और अगर आपको एक सीएससी चाहिए, आप कम से कम एम करो 370 के लिए। और 370 के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग कम से कम बोनस क्वेश्चंस को अनलॉक करो। और बोनस क्वेश्चन अनलॉक करने के लिए मैं आपको पहले भी कहा है, कम से कम 2.5 घंटे के बाद आप देखने चाहिए कि आपके स्क्रीन में कम से कम 120 क्वेश्चन श्योरिटी के साथ लगे हुए हैं, तभी आप उन चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। अब समय आ गया आप सबसे अलविदा लेने का। अलविदा।